हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। पामिस्ट्री में आज हम बात करेंगे फेट लाइन भाग्य रेखा के बारे में। फेट लाइन का ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा इस तरह से स्टार्ट होते हो और शनि पर्वत पे जाकर के ना थोड़ा सा इस तरह से माउंट ऑफ जुपिटर गुरु पर्वत तक झुक जाए, यहाँ पे गुरु पर्वत तक झुक जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति शोहरत पाने के लिए या नाम कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। मतलब वो पूरी तैयारी के साथ लग जाता है तथा शोहरत पाने और धन कमाने में सफल भी होते हैं ऐसे लोग। इन लोगों में धन कमाने की जो लालसा होती है, जो इच्छा होती है, वो बाकी लोगों से कुछ अधिक होती है। और ऐसे व्यक्ति कह सकते हो आपकी बड़े नेता, कोई बड़ा मंत्री या किसी कारपोरेट का सीईओ आदि हो सकता है। अब बात करेंगे कि अगर आपकी जो फेट लाइन है वो इस तरह से जा करके यहाँ पे जा करके ना इस पे ट्राइडेंट बन जाए, इस तरह से शनि पर्वत पे जाकर के ट्राइडेंट बन जाए इस तरह से, तो ये बहुत ही शुभ फल होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो जिस किसी के हाथ में भी इस तरह से ट्राइडेंट बनता है तो इसे बहुत ही बड़ा राजयोग बोलेंगे। ऐसे लोग बहुत ही भाग्यवान तथा धनवान होते हैं। ऐसे लोगों का मतलब फेट बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे लोगों को जीवन में ना अत्यधिक सफलता मिलती है, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अपार सफलता मिलती है। ऐसे लोगों की हर मनोकामना, हर इच्छा जो है पूरी होती है। ऐसे लोग जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसी काम में सक्सेसफुल होंगे। और ऐसे लोगों के इनकम के सोर्स ना एक से अधिक होंगे। ऐसे लोगों को क्योंकि गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि इसकी एक लाइन जुपिटर माउंट गुरु पर्वत पे जा रही है। ऐसे लोगों में शनि की कर्मठता होती है, मतलब काम करने की कर्मठता होती है ऐसे लोगों में। और क्योंकि एक लाइन इसकी जो है सूर्य पर्वत तक जा रही है, इसीलिए जो है ऐसे लोगों में एक विशेष कला, एक विशेष हुनर होता है किसी भी काम को बड़े सलीके से, बड़े अच्छे से करने का और उसको प्रेजेंट करने का। ऐसे लोगों को अपने पूर्वजों, बड़े लोग जिनको बोलते हैं, या गुरुओं का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। ऐसे लोगों की जो पब्लिक इमेज है ना बहुत ही अच्छी होती है तथा इनको पब्लिक का सहयोग भी मिलता है, इनको पब्लिक का फुल कोऑपरेशन मिलता है। ऐसे लोग जो होता है ना अपनी आयु बढ़ने के साथ साथ लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। मतलब एकदम से इनको इनिशियली ग्रोथ नहीं मिलती है। इनको जो है एक एज के बाद शनई शनई मतलब धीरे धीरे ग्रोथ मिलती है, क्योंकि ये जो त्रिशूल है ये हर्ट लाइन पे बना हुआ है, इसीलिए ग्रोथ इनको धीरे धीरे मिलती है। और लाइफ का सेकंड जो इनका फेज होता है उसमें बड़ी जबरदस्त तरक्की होती है। या यूं कह सकते हो कि 32 और 35 इयर्स के बाद जो है ना इनको ग्रोथ जो है बड़ी जबरदस्त मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आपकी भाग्य रेखा ना बीच में जाकर रुक जाए, अगर इस तरह से कुछ जा रही है आपकी फेट लाइन और इस तरह से कुछ रुक जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि एक सर्टन एज के बाद आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, या यूं कह सकते हो आप स्टेगनेंट हो जाते हो। बहुत लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं शुरुआती दिनों में, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जहां पे उनकी ग्रोथ जो है ना वो रुक सी जाती है। उनको लगता है कि यार लाइफ में कुछ ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कई बार इसके रिजल्ट ऐसे भी आते हैं कि जिस रफ्तार से आपने पहले ग्रो किया था उस रफ्तार से आपको ग्रोथ नहीं मिलती है। तो एक तरह की स्टैग्नेंसी जिसको कह सकते हैं कि वहां पे ग्रोथ आपकी रुक जाती है ऐसे लोगों की। अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए था? ऐसे लोगों को ये करना चाहिए, जिनके भी हाथ में इस तरह की फेट लाइन हो, तो उन लोगों को ना अपना आगे के लिए पहले ही प्रोविजन रख लेना चाहिए उनको। और उनको मेहनत जो है ना बहुत ज्यादा करनी चाहिए। उसके बाद उनको पता है कि जितने एफर्ट लगा के मुझे पहले सक्सेस मिली है ना, अब उससे कहीं ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उनको सक्सेस पाने के लिए। अब बात करते हैं कि यदि आपकी भाग्य रेखा जो है ना एक जगह पे जाकर के रुक तो गई है, जैसे मान लो इस तरह से आपकी भाग्य रेखा रुक गई है, लेकिन वहीं पे दूसरी लाइन उसके पास से, मतलब उसके एकदम पास से शुरू हो जाती है, जहां से वो टूटी हुई है उससे कुछ पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले व्यक्ति कोई एक काम कर रहा होगा, फिर वो दूसरे काम को चूज करेगा। मतलब एक काम में उसको पता है कि अब स्टेगनेंसी आने वाली है, तो उसके बाद वो कोई दूसरी लाइन जो है, दूसरा करियर जो है वो चूज करेगा, और फिर उसको जो है वो जीवन पर्यंत जो है वो सक्सेस मिलती रहेगी। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो है ना पहला काम जो है बंद करके कोई नया काम शुरू करता है, कोई दूसरा काम जो है वो शुरू करता है। और अगर ये और अगर ये फेट लाइन आगे तक जा रही है, तो इसका मतलब कि फिर उसको सक्सेस जो है ना काफी देर तक, मतलब लाइफ टाइम उसको वो सक्सेस जो है मिलती है, या उसका जो दूसरा काम है वो चलता रहता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी फेट लाइन इस तरह से चल रही है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इधर से ना शुरू होकर के यहां से शुरू होती है थोड़ा सा आगे से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, बट वो थोड़े टाइम के लिए।
फिर थोड़े टाइम का आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के फिर से शुरू हो जाएगी और फिर से आपको एक सफलता जो है अपनी लाइफ में मिलेगी। जैसे आप कई लोगों का देखते हैं कि किसी की जॉब चली जाती है, 6 महीना, साल, 2 साल वो आउट ऑफ जॉब रहते हैं, फिर उसके बाद वो लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करते हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो एक जितना कि ये गैप है, उतने टाइम के बाद जो है ना वो अपनी लाइफ में बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं, उनको बड़ी अच्छी सक्सेस मिलती है। अब हम बोलेंगे कि अगर मान लो किसी की जो फेट लाइन है कुछ इस तरह से हो, ऐसे लहरदार हो, लहर खाती हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, ऐसा व्यक्ति लाइफ में कभी सेटल ही नहीं हो पाता, ऐसा व्यक्ति कभी भी ग्रो करेगा फिर उसका डाउनफॉल देखना पड़ेगा। कभी उसे लगेगा कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ कर लिया और कभी उसे लगेगा कि उसकी लाइन जो है ना वो पटरी पे आ नहीं रही है। ऐसा व्यक्ति भावनाओं के कारण अपने करियर को खराब कर लेता है, मतलब अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं के कारण अपने करियर को खराब कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को दिशा ही नहीं मिल पाती, मतलब डायरेक्शन ही नहीं मिल पाता उसको। और अगर आपकी मस्तिष्क लाइन पे भी कर्व है, मतलब आपकी ये जो माइंड लाइन है इस पे भी थोड़ा सा ऐसे कर्व है, मतलब ये भी कर्व है, तो ऐसे व्यक्ति जो होगा, ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में ना इधर उधर बहुत ज्यादा भटकेगा, उसकी लाइफ में इधर उधर भटकना बहुत ज्यादा लिखा होगा, मतलब वो भटकता रहेगा, प्रॉब्लम्स उसको आती रहेगी और वो इधर उधर घूमता रहेगा, मतलब इधर उधर भटकता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपकी भाग्य रेखा ना कहीं से भी निकली हो और शनि पर्वत के फर्स्ट फैलेज तक पहुंच जाए। दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं कि अगर आपकी भाग्य रेखा ये कहीं से भी निकले, चाहे इधर से निकले चाहे कहीं से भी निकले हो, और यहाँ पे जा करके ना ये जो फर्स्ट फैलेंज है ना शनि की उंगली का, इसको भी पार कर जाए, तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये एक खराबी हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना वो निर्धनता का शिकार रहता है, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता, वो निर्धनता का सूचक है। ऐसे व्यक्ति को अपनी बेसिक नेसेसिटीज कमाने में जो है ना वो उसमें भी बड़ी मुश्किल होती है, मतलब वो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके अपनी बेसिक जो नेसेसिटीज है उनको पूरा करता है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति अमीर परिवार में पैदा होता है, फिर उसके हाथ में ये लाइन है, तो क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल करता रहेगा, वो अपनी लाइफ से ना जूझता रहेगा। तो होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और पामिस्ट्री सीखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी जो वीडियो आती है पामिस्ट्री वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।